Hello everyone. In this video we are going to cover exercise 3.2, and in previous video we had seen the graphical solution and the algebraic representation of the difficult problems. So in this video we'll start from exercise 3.2. हमने 3.1 के भी पहले जो वीडियो था उस वीडियो में एक ग्राफिकली सॉल्यूशंस के 3 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस डिस्कस किए हुए थे. द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इन दैट इज इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ये पहला सिचुएशन था. सेकेंड सिचुएशन हमने देखा था व्हेन लाइन्स, दैट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ डिज़ाइन होगा, इफ दोज लाइन्स विल पैरेलल. एंड द थर्ड सिचुएशन जो देखा था, लाइन्स आर कोइंसाइड, दैट मीन्स फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन विल कोइंसाइड ऑन दिस, दैट मीन्स लाइन इनसाइड द लाइन. तो ये 3 सिचुएशंस हमने देखे हुए थे. अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उस वीडियो को अभी वॉच कर सकते हैं. तो ये जो सिचुएशन था व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो ये जो पॉइंट था ये पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट. दैट मीन्स दिस पॉइंट वैल्यूज विल बी कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द ग्राफ्स. तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स जो इक्वेशंस होंगे उनका नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंट. जब हमें सॉल्यूशन इक्वेशंस का मिलता है तो हम उनको कंसिस्टेंट कंसीडर करते हैं, जब नहीं मिलता तो हम उनको इनकंसिस्टेंट कंसीडर करते हैं. तो यहाँ भी क्या था, यहाँ दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि यहाँ हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. और ये जो सिचुएशन थी ये इनकंसिस्टेंट की सिचुएशन थी. दैट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसीडर्ड एज इनकंसिस्टेंट. और यहाँ क्या है, लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इन्फिनिटी पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे. So in this case the pair of linear equations are considered as what, consistent. तो ये कंसिस्टेंट के 2 सिचुएशन, यहाँ सॉल्यूशंस मिलेंगे. ये इनकंसिस्टेंसी का सिचुएशन, यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं, 1. दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट भी है. और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 सॉल्यूशन. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा और उसी को मैं यूनिक सॉल्यूशन कहूँगा. इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, कोई भी नहीं. दैट मीन्स हियर वी विल राइट नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. उन एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा. अब यहाँ कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है, लेकिन कितने हैं, बहुत सारे हैं. दैट मीन्स हियर वी विल राइट मैनी सॉल्यूशन. तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा देन लाइंस कैसे होंगे, लाइंस का नेचर होगा इंटरसेक्टिंग. या मैं ऐसे बोलूँ, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा. यहाँ लाइंस कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल. हियर लाइंस आर पैरेलल. दैट मीन्स जब मैं बात करूँ कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल होंगे, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस विल हैव. तो इस सिचुएशन में इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे. एंड व्हेन लाइन आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, दैट मीन्स लाइन जब एक के अंदर एक एग्जिस्ट कर जा रहे हैं, इन दैट सिचुएशन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट, इन्फिनिटी, मैनी सॉल्यूशंस होंगे. अब इनको हम डायरेक्टली बिना ग्राफ के डिज़ाइन करे भी चेक कर सकते हैं. ग्राफ डिज़ाइन नहीं करने की ज़रूरत, हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं उनको. अब डायरेक्ट चेक करने का मेथड क्या है, फिर उनके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे. तो वो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे. जितने भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट होगा. सेकंड एक्सप्रेशन मिलेगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स राइट साइड में 0 होगा, जो भी कुछ लिखा होगा वो हम सारा कुछ लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. और उनके कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हम ऑन द मेथड ऑफ कंपेयरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम इन कोफिशिएंट का यूज़ करके ये कैलकुलेट करेंगे कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं होंगे. तो पहला सिचुएशन जो बनता है दैट इज़ इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये पहला सिचुएशन है. जब ये सिचुएशन बनेगा ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उस सिचुएशन में उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे और जो ग्राफ डिज़ाइन होगा वो ग्राफ इस पैटर्न का बनेगा. हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए, कंपेयर करके अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा आ रहा है
कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सिचुएशन अगर जनरेट हो रहा है तो उस सिचुएशन में उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे और जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। और थर्ड कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हो जा रहे हैं। इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसाइड ग्राफ बनेगा और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे वो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये वो टेबल है जो टेबल आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस, किसी भी मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऑन जस्ट कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट एंड मैचिंग विद दिस थ्री कंडीशन वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि उनके सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे और अगर होंगे तो कितने होंगे। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो कितने कैलकुलेट करोगे, तो इस सिचुएशन में भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन का सिचुएशन जब बनेगा तब हम वो सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे और वो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के दो मैकेनिज्म हैं, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली हम डिस्कस कर रखे हैं, एल्जेब्रिक हम लेटर ऑन आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल है, आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको दिमाग में सेट करके रख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस वी कैन इजीली फाइंड आउट द नेचर ऑफ द ग्राफ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नेचर ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस के नेचर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, graphs के nature intersecting, parallel or coincide, and the number of solutions can be unique, can be no, can be many, and these are the three conditions. So now we will proceed with the exercise 3.2. So this is the second question. मैं second question से इसलिए start कर रहा हूँ because the first question is basically connect with the 3.1. आपको algebraically उनके equations design करना है, so you can design और उसको अपने आप से solve कीजिए। ये videos और जो क्लासेस हैं वो केवल कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं, बिकॉज सॉल्यूशन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट इन मैनी, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, गाइड्स भी मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के। तो मोटिव सॉल्यूशन नहीं है, मोटिव इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं यहाँ से कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वी आर गिवन विद दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड कि इनके जो इक्वेशंस के ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ्स के नेचर कैसे होंगे। ग्राफ्स के तीन नेचर हमने अभी प्रीवियसली देखे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड, तो वो हमें डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करूँगा, इसको मैं सेकंड इक्वेशन कंसीडर करूँगा और हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के डिफ़ॉल्ट फॉर्म है। डिफ़ॉल्ट फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इन दोनों डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमें a1 की जगह लिखा दिख रहा है 5, हमें b1 की जगह लिखा दिख रहा है -4 विथ साइन लिखना है, हमें c1 की जगह लिख रहा है 8 एंड सिमिलरली वी विल हैव द वैल्यूज़ ऑफ a2 इज 7, वैल्यू ऑफ b2 इज 6 एंड वैल्यू ऑफ c2 इज व्हाट -9। तो ये हमने वैल्यूज़ कंसीडर किए हुए, कंपेयर करके वैल्यू निकाले। नाउ वी नीड टू चेक द रेशियो। अब रेशियो हम कौन सी कंडीशन में चेक करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो कंपेयर करेंगे बस। तो फर्स्ट रेशियो a1 अपॉन a2 ये आ गया 5/7। अब हम सेकंड रेशियो निकालेंगे b1 अपॉन b2, सेकंड रेशियो -4/6, लेकिन ये अभी सॉल्व हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स -2/3। अब a1 अपॉन a2 मिला 5/7, b1 अपॉन b2 मिला -2/3। क्या दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं? दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। जब दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं तो वी कैन राइट इट एज a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बना हमारा फर्स्ट सिचुएशन कि जब फर्स्ट रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू सेकेंड रेशियो। आप टेबल अगर देखी है तो उस टेबल का ये फर्स्ट सिचुएशन है एंड इन दिस सिचुएशन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो लाइन बनेंगे वो कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग। दैट मीन्स ग्राफ विल इंटरसेक्ट ईच अदर।
ग्राफ्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर और लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर वो क्वेश्चन ये भी पूछता हमसे कि फाइंड द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ दिस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं, यूनिक, और सॉल्यूशन होता है तो ये कहते होंगे कंसिस्टेंट। दैट मीन्स कि इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट। सो इन दिस सिचुएशंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन पूछता तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कंपेयर करके कोफिशिएंट निकालिए, रेशियोज चेक कीजिए। पहले हम फर्स्ट और सेकंड रेशियो को चेक करेंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो फर्स्ट केस ही जनरेट होगा। अब हम इसी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज 9x + 3y + 12। हियर आई एम राइटिंग 9x + 3y + 12 is equal to 0, and the second one is 18x + 6y + 24 is equal to 0। ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दिस इज द सेकंड वन फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन। हम इसमें भी क्या करेंगे, इन द इनिशियल we'll find the coefficient values। तो a1 is 9, b1 is 3, c1 is 12। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, so we'll have a2 is 18, b2 is 6 and c2 is what, 24। अब हम पहले फर्स्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे a1/a2 which means 9/18, so 9 2 is 18 which means 1/2, ये मिलेगा। फिर मैं सेकेंड रेशियो कैलकुलेट करूंगा b1/b2 विच इज़ 3/6, अगेन विल हैव 1/2। देखो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। जब ये दो रेशियो इक्वल आ जाएंगे तब हम थर्ड रेशियो कैलकुलेट करने जाएंगे c1/c2, सो दैट इज़ 12/24, अगेन विल गेट 1/2। तो हमें क्या मिल रहा है कि तीनों रेशियोज आर व्हाट, इक्वल टू ईच अदर। सो वी विल राइट a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है ये हमारा इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, एंड दिस इज थर्ड कंडीशन जो हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी हुई थी, व्हेन ऑल दीज थ्री पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस केस में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर व्हाट, मैनी। ग्राफ्स कैसे होंगे, कोइंसाइड, ग्राफ कोइंसाइड होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, एंड सिंस दे आर हैविंग द सॉल्यूशंस तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो इस तरीके से हम जस्ट फाइंडिंग द कोफिशिएंट वैल्यूज एंड मैचिंग विद द गिवन कंडीशंस वी कैन इजीली फिगर आउट which kind of graph they will have and which number of solutions they will have and whether they are consistent or not। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इन अ सेम वे थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यही कैलकुलेट करना है, कंसिस्टेंट और नॉट, वो कंसिस्टेंट हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो वी आर डायरेक्टली जंपिंग इन द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज आस्किंग which of the following pair of the linear equations are consistent or inconsistent, and if they are consistent then we need to solve them graphically। पहले ये चेक करना है कि वो consistent हैं कि नहीं है, and if they are then we need to solve them graphically। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड, लेकिन ये हमारे डिफ़ॉल्ट फॉर्म में नहीं है। डिफ़ॉल्ट फॉर्म इज व्हाट, ऑल वैल्यूज शुड बी इन लेफ्ट हैंड साइड। सो वी आर गोइंग टू अरेंज दीज इक्वेशंस। तो x + y +5 को मैंने ट्रांसपोज किया, सो दिस विल बी -5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। एंड इन द सेकेंड इक्वेशन यू विल हैव 2x + 2y -10 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी योर सेकेंड एक्सप्रेशन। इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, सो वी विल हैव a1 इज इक्वल टू, अब x के साथ में कुछ भी नहीं लिखा तो हेयर कोफिशिएंट वैल्यू विल बी 1। सिमिलरली b1 वैल्यू इज 1 एंड c1 वैल्यू यू विल हैव -5। a2 value you will have 2, b2 is also 2, c2 is -10। अब हम ग्राफ बाद में डिज़ाइन करेंगे, पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस हैं भी कि नहीं। वो कैसे होगा, बाय फाइंडिंग द रेशियोज। सो a1/a2 हमने पहले कैलकुलेट किया, दिस इज़ 1/2। फिर हम b1/b2 कैलकुलेट करने जाएंगे, दिस इज़ ऑल्सो 1/2, दोनों इक्वल हो गए। अब हम थर्ड रेशियो कैलकुलेट करेंगे, c1/c2 -5/-10,
माइनस माइनस कैंसिल, 5 2s are 10, दिस इज ऑल्सो 1/2। तीनों रेशियो 1/2 1/2 1/2 हैं। सो हेयर वी कैन से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ क्या है कि ये सिचुएशन बन रहा है थर्ड सिचुएशन वेयर ऑल दीज थ्री रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। सो वी विल राइट कि हेंस इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनके सॉल्यूशंस हैं, और जब सॉल्यूशंस होते हैं तो इक्वेशंस कंसीडर होते हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस जो होंगे वो हमारे पास कंसिस्टेंट होंगे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ दे आर कंसिस्टेंट देन सॉल्व देम ग्राफिकली। अब हमें इनका ग्राफ भी डिज़ाइन करना होगा। तो ग्राफ डिज़ाइन करना हम पहले भी सीख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस के टेबल डिज़ाइन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू नाउ डिज़ाइन द टेबल फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन। द वेरी फर्स्ट वन इज़ फॉर फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम एक टेबल डिज़ाइन करेंगे और टेबल में हम x और y वेरिएबल के वैल्यूज़ एज्यूम करके लेके आएंगे। फिर सिमिलरली हम सेकंड के लिए भी टेबल डिज़ाइन करेंगे फॉर द सेकंड एक्सप्रेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो वी विल राइट सम वैल्यूज़, रैंडम वैल्यूज़ लिखेंगे x एंड y। दो ग्रुप वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम वैल्यूज़ पिक करके देखते हैं। तो इन केस x वैल्यू इज 0 देन y वैल्यू विल बी 5। If y is 0 then x value will be 5। अगर सेकेंड एक्सप्रेशन में मैं x का वैल्यू 0 रखूँगा then we will have the value of y is 5। सेकेंड एक्सप्रेशन में y 0 रखेंगे तो x वैल्यू will be 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के पॉइंट्स सेम हैं। अच्छा, दोनों के पॉइंट सेम हो जाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी जाएगा। हम यहाँ पॉइंट वैल्यूज़ को कुछ चेंज कर देते हैं। अब पॉइंट वैल्यू को चेंज करते हैं कैसे, x का वैल्यू रखा मैंने 2, तो x का वैल्यू जब यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास y का वैल्यू भी आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3। यहाँ अगर मैं x का वैल्यू 3 रख दूँ तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा लेटर ऑन 2। तो ये हमारे पास दो टेबल बने। दोनों टेबल को हम यूज़ करके हम ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। कि हम ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ for the first expression is 0,5, x का वैल्यू 0, y वैल्यू is 5, so this will be 0,5 and second point is 5,0, तो ये हमारा 5,0 है, 5,0। we just need to join these two points, तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। आप स्केल का यूज़ करके इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। so this will be the graph of the first one। अब हमें सेकंड का ग्राफ डिज़ाइन करना है, तो सेकंड का ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 2,3, x वैल्यू 2, y वैल्यू इज 3, तो ये 3 हो गया, ये x का वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ मिलेगा हमें फर्स्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट वैल्यू इज व्हाट 2,3। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं 3,2, x वैल्यू इज 3, तो ये 3 का लाइन हो गया, y वैल्यू इज 2, तो ये 2 का लाइन हो गया, और ये दोनों लाइन कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ ऑन द लाइन ओनली, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो देखो उसी लाइन के ऊपर हमें लाइन मिल रहा है। तो लाइन कैसे हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, होते भी हैं, हमने अभी रेशियो भी देखा था। सो दिस विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, थ्रू आउट दिस लाइन, इस लाइन में जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे ऑल द पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया। इन अ सेम वे हम फोर्थ क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग इंटरनल, सारे क्वेश्चंस को इसी पैटर्न से विद द यूज़ ऑफ द कोफिशिएंट कंपैरिजन कैलकुलेट कर लेंगे।